इसरो में आए 120 से ज्यादा इस्तीफे, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। अब वैज्ञानिकों को रोकने के लिए सरकार अपना रही नहीं नए पैतरे। क्या 120 से ज्यादा इस्तीफे से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या वैज्ञानिकों का इस तरह छोड़ना इसरो के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है? आखिर क्यों सरकार को वैज्ञानिक को रोकने के लिए नए नए पैतृक अपनाने पड़ रहे हैं? जी हाँ, क्या देश का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान अब प्रतिभाओं को रोकने की चुनौती से जूझ रहा है? क्या वजह है कि गगनयान, चंद्रयान 4 और भारत के भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के बीच बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इसरो छोड़कर निजी कंपनियों की ओर जा रहे हैं? आखिर सरकार को ऐसा नया आदेश क्यों जारी करना पड़ा कि अब वैज्ञानिक के इस्तीफे सामान्य प्रक्रिया से मंजूरी नहीं होंगे और हर मामला सीधे अंतरिक्ष विभाग के पास जाएगा? आज के इस रिपोर्ट में हम तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर आपको सब कुछ समझाएंगे। आखिर इसरो में वैज्ञानिक के इस्तीफों की असली वजह क्या बताई जा रही है? सरकार ने इस्तीफों पर नया नियम क्यों लागू किया और इन घटनाओं का देश के भविष्य के बड़े मिशनों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उन्नति कोटियाल और आप देख रहे हैं पीआरबी। खबर समझने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पहली हेडलाइन है, गगनयान मिशन से जुड़े वैज्ञानिकों ने इसरो छोड़ा, 10 महीने में 100 इस्तीफे, केंद्रीय मंत्री बोले लोग आते जाते हैं। दूसरी हेडलाइन है, इसरो में 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर केंद्र सख्त, अब लिया बड़ा फैसला। आप लोगों को हेडलाइन से पता चल ही गया होगा कि मामला क्या है, तो मैं आपको बता देती हूं कि हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्टें सामने आई है कि बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और इंजीनियर इसरो छोड़कर निजी अंतरिक्ष कंपनियों में जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में 100 से अधिक वैज्ञानिक ने इस्तीफा दिया है, या फिर यूं कहूं कि वीआरएस ले ली है, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसी बीच सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। अंतरिक्ष विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे अब सामान्य प्रक्रिया से मंजूर नहीं किए जाएंगे। हर मामले की अंतिम मंजूरी अंतरिक्ष विभाग स्तर पर ही होगी। सरकार का तर्क है कि गगनयान, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और मंगलयान 2 जैसे बड़े मिशनों से अनुभवी वैज्ञानिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में अचानक होने वाली इस्तीफों से परियोजनाओं की गति प्रभावित हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2020 में निजी अंतरिक्ष क्षेत्र खुलने और नई स्पेस पॉलिसी आने के बाद निजी कंपनियों में अवसर तेजी से बढ़े हैं। बेहतर वेतन, नई तकनीक और करियर विकल्पों के कारण कई वैज्ञानिक निजी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। इसी बीच एक यूजर खनन गोपीनाथ का ट्वीट प्रधानमंत्री के लिए आता है। देखिए आपकी स्क्रीन पर, उनका कहना है कि एक और उपलब्धि पर बधाई। अगर संस्थाओं को तबाह करने का कोई अवार्ड होता तो मुझे पूरा यकीन है कि उसे पाने वाले आप पहले और एक लौते इंसान होते। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप थोड़ी और झपकियां लिया करो, सोइए, आराम कीजिए, या फिर कृपया करें विदेशी दौरों पर ज्यादा से ज्यादा जाइए और वहां जाकर झपकियां लीजिए। मेरे देश को बर्बाद करने की रफ्तार को थोड़ा धीमा कीजिए। सारा काम अकेले आपको ही करना जरूरी नहीं है। और इसी के साथ एक और यूजर आते हैं, आशु पटेल। इनका ट्वीट देखिए आप, आज सीखेंगे इसरो को बर्बाद कैसे करें। पहले इसरो की टॉप की टेक्नोलॉजी को औने पौने दामों को प्राइवेट में बेच दो, वैज्ञानिकों का 10 से 12 महीने तक सैलरी ना दो, लाडली दीदी भैया योजना में पैसा बर्बाद करो, फिर वैज्ञानिक इसरो छोड़ के प्राइवेट कंपनी ज्वाइन कर लेंगे, बस हो गया काम। अब मैं आपको प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान बताती हूँ। देखिए अपनी स्क्रीन पे, वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ से करीब 100 वैज्ञानिक ने इसरो छोड़ा है, लेकिन कई आए भी तो हैं और कई गए भी हैं। आपने देखा कैसे वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और ऐसे बयान दे रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या उन 100 साइंटिस्ट ने इसरो आखिर क्यों छोड़ा? क्या उनके जाने के बाद सब काम उसी तरह होगा जिस तरह अब तक इन महान वैज्ञानिकों की मौजूदगी में होता आ रहा था? देखिए ये सब ट्वीट है जो साबित करते हैं कि जनता और वैज्ञानिकों के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। और दूसरी ही तरफ सरकार कहती है कि जाने दो, लोग जाते आते रहते हैं।
अब आप देखिए कि जिस तरह इस्तीफे आने चाहिए उस तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस तरह सोनम वांगचुक जो पिछले 18 से 19 दिनों तक अनशन पर बैठे हुए थे, वहां से कुछ नहीं आया, और इधर हमारे साइंटिस्ट इस्तीफा देने पे लगे हुए हैं, वो भी 100 से ज्यादा। अब सरकार ने वैज्ञानिकों को रोकने के लिए नई तरकीब ढूंढ ली है। अब नियम ये बना दिया है कि कोई भी वैज्ञानिक आसानी से इस्तीफा नहीं दे पाएगा। पहले जो इस्तीफे डिपार्टमेंटल लेवल पर मंजूर हो जाते थे, अब उनकी फाइल सीधे दिल्ली में अंतरिक्ष विभाग के शीर्ष अधिकारियों के पास जाएगी। हर एक इस्तीफे की बारीकी से जांच होगी, वैज्ञानिकों से बात की जाएगी और उनको रोकने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या सिर्फ नियम कड़े कर देने से ये या इस्तीफे की प्रक्रिया को जटिल बना देने से प्रतिभाओं को रोका जा सकता है? क्या जबरदस्ती किसी से रिसर्च करवाई जा सकती है? सरकार ने 2020 में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों में के लिए खोला था। ये एक अच्छा कदम था, लेकिन सरकार ये भापने में नाकाम रही कि जब देश में निजी स्पेस सेक्टर बढ़ेगा तो ये सबसे पहले इसरो के ही तैयार किए हुए प्री ट्रेन्ड वैज्ञानिकों को निशाना बनाएगा। सरकार ने निजी क्षेत्र में बढ़ावा तो दिया, लेकिन इसरो के टैलेंट को रिटेन करने के लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। नियम कड़े करना एक शॉर्ट टर्म उपाय हो सकता है, लेकिन ये समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सरकार को यह समझना होगा कि वैज्ञानिकों को रोकने के लिए प्रशासनिक बेड़िया नहीं, बल्कि काम का बेहतर माहौल, रिसर्च की आजादी और सामाजिक सुविधाएं जरूरी है। और अगर देश के सबसे होनहार दिमागों को रोकने के लिए सरकार को अंकुश लगाना पड़ रहा है, तो ये नीति निर्माताओं के लिए आत्ममंथन का समय है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार का इस्तीफा रोकने का नया नियम सही है, या फिर वैज्ञानिकों की मांग पर ध्यान देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिए और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।